बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जून 30, 2010 को अटलांटिक काउंसिल ने यूएस मेरीन जनरल जेम्स एल जॉन्स की एक रिपोर्ट शाया की। उसका नाम है लूजिंग इन अफगानिस्तान। ये एक 2008 के अंदर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। बहुत पहले की बात है, यानी कि आज से 4-5 साल पहले की बात है कि और इसके अंदर इस रिपोर्ट में ये असबाब बताए गए थे कि अफगानिस्तान में हम लूज क्यों कर रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल के एक सीनियर एडवाइजर एक ग्रुप है, उसका नाम है कोलोवन ग्रुप, जिसका चेयरमैन है हार्लन उलमैन। इसने ये रिपोर्ट शाया की यूपीआई में जून 30, 2010 को। और यूपीआई है यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उसके अंदर इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि जो कि जनरल जेम्स एल जॉन्स ने कहा कि जनाब बेसिकली आर्मी जनरल माइक स्टैनले मैक्रिस्टल जो है उसकी इतनी गलती नहीं है अफगानिस्तान में जंग हारने के लिए, लेकिन इसमें मोस्ट गलती जो है वो ओबामा की जो स्ट्रेटजी है अफगानिस्तान में, उसकी वजह से हम ये जंग हार रहे हैं। और ओबामा की स्ट्रेटजी में यहां तक लिखा हुआ है, खैर मैं उसको क्या पढ़ के आपको सुनाऊं, लेकिन यह कि लिखा हुआ है कि फ्लॉज हैं ओबामा की स्ट्रेटजी में, और अगर इन फ्लॉज को और खतरनाक हद तक जो फ्लॉज हैं उनको दूर ना किया जाए तो अफगानिस्तान की जंग हम नहीं जीत सकते, चाहे इसके अंदर जॉर्ज वाशिंगटन आ जाए, डिवाइड आइजनहावर आ जाए, या इवन डेविड पेट्रियासियो। मतलब कि ये उन्होंने उस वक्त 2010 में बाकायदा लिखकर ओबामा को ब्लेम करना शुरू कर दिया, यानी कि जो ब्लेम गेम होती है वो शुरू की। जनरल यूएस आर्मी जनरल्स ने अफगानिस्तान में हारने का ब्लेम कर दिया प्रेसिडेंट ओबामा को, और ओबामा ने उसके बदले में लेकिन और उसके 8-10 उन्होंने जो रीजंस दिए, उसके अंदर मोस्टली रीजंस जो हैं वो ये हैं कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट करजई साहब की करप्शन की वजह से लोगों को गवर्नेंस नहीं मिल रही है, और यूएस आर्मी जो है वो वहां पर गवर्नेंस और फाइट टुगेदर नहीं कर सकती, इसलिए हम लूज कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान को भी उन्होंने थोड़ा सा ब्लेम किया, लेकिन मोस्टली उन्होंने जो हकीकत हाल बताई वो हकीकत ही तकरीबन थी कि एक तो ये कि कल्चर चेंज नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होती उनकी अफगानियों से, और दूसरी बात यह है कि जनाब अफगानिस्तान में कोई चेंज नहीं ला सकते, इसलिए कि करजई जो है वो बड़ा करप्ट है और वो पैसे नहीं खर्च करता, या वो पैसे खा जाता है सारे, और $1 ट्रिलियन तकरीबन खर्च हो चुका है जंग के ऊपर। लेकिन इस तमाम ब्लेम गेम के अंदर बेसिकली वो जो हकीकत है उसका ब्लेम वो डाल रहे थे, जो जनरल्स हैं यूएस आर्मी के, वो डाल रहे थे ओबामा के ऊपर। इनको किसी ने ये मशवरा दिया कि भाई अगर तो आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, जनरल जो है वो पॉलिटिकल इंतजामिया को ब्लेम करें और पॉलिटिकल इंतजामिया जो है वो जनरल्स को ब्लेम करे, तो इसमें बहरहाल जब आप लोग अवाम के पास जाएंगे या अवाम को जब पता लगेगा तो अमेरिकन अवाम आप लोगों के ऊपर से ट्रस्ट खत्म कर देंगे। हाई एलीट जो अमेरिका को रूल कर रही है उस पर से ये कर देंगे कि ये इतने बेवकूफ लोग हैं, और ना तो इनको जंग आती है और ना ही ये मुल्क का डिफेंस कर सकते हैं, लिहाजा जो सारा आवाम का गुस्सा है वो आप लोगों के ऊपर आ जाएगा, जो कि आता किसी तरीके से। लिहाजा इन्होंने कोई सोचा कि भाई इसकी सारा ब्लेम जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान को कर दिया जाए। अब ये इंडियन स्ट्रेटेजी हो सकती है या किसी और की स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है कि जनाब ये सारी की सारी आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के बजाय या हम खुद जो जिम्मेदारी लें जंग की, क्योंकि हार तो हम गए हैं जंग, लिहाजा लेकिन क्या अब इस अपना चेहरा बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए इसका सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पर डाल दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। मेरा ख्याल ये है, मुझे इसका कोई वो नहीं है कि ये एक साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई।
और उस साजिश के सिलसिले में हमारे लोग तो हर वक्त चूंकि किसी भी पैसे के लिए या किसी भी चीज के लिए बिकने के लिए तैयार रहते हैं, लिहाजा या तो दानिस्ता या ना दानिस्ता वो इस साजिश का एक हिस्सा बन गए। और उस साजिश के सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान में जो सहल आला चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद खूब उन्होंने नुकसान किया। अब मैं ये तो बात बहरहाल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जनाब अमेरिकन आ रहे हैं और पाकिस्तान का इतना सोफिस्टिकेटेड किस्म का निज़ाम है और इनको पता ना लगे कि भाई जंग होने वाली है या नहीं होने वाली है, या वो लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बहरहाल अल्लाह आलम सवाब। लेकिन बहरहाल ये वाकया हुआ और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी। अब आप ये देखिए कि अगर सप्लाई लाइन बंद हो गई है तो अमेरिका को बहुत जबरदस्त किस्म का बहाना मिल गया अपनी इस हारी हुई जंग को यह साबित करने के लिए कि जी हम तो जीत रहे थे जंग, या तो हम तो जीत लेते, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया या सप्लाई लाइन हमारी बंद कर दी, लिहाजा हम जंग हार गए। 10 साल तक, पिछले तकरीबन 10 साल तक सप्लाई लाइन तो चलती रही। उस सप्लाई लाइन के चलने के बावजूद अमेरिका ने क्या बिगाड़ लिया तालिबान का। तालिबान तो अल्लाह के सिपाही हैं, लिहाजा उनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे सप्लाई लाइन चले या सप्लाई लाइन बंद हो जाए। हाँ, फायदा और नुकसान जरूर होता है, लेकिन पिछले 10 साल तक तो पाकिस्तानी जनरल्स ने सप्लाई लाइन पूरी खुली रखी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में मुशर्रफ के दौर में मुकम्मल चलती रही। अच्छा, ड्रोन्स उनके बंद नहीं हुए, ड्रोन्स अब तक चल रहे हैं। सप्लाई लाइन बंद हो गई, वो आराम से चीख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं कि जनाब आप ये सप्लाई लाइन खोल दें, और हम लोग जो हैं वो डटे हुए हैं और ये वो सारा। नतीजतन अच्छा आप ये देखिए कि 2008 से ही तकरीबन जो रीजनल कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये ढूंढते फिर रहे थे मुख्तलिफ कंट्रीज को कि जनाब किसी तरीके से इनकी सुलह हो जाए तालिबान से, ताकि मैं अब आपको यहां पर एक जो नजरिया है वो बताना चाहता हूं कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल आए, 2014 में निकले, 2013 में निकले, या 2012 में निकले, या 2015 में निकले, जब भी निकले, तालिबान एक बहुत बड़ी रीजनल कुव्वत बनकर उभरेंगे। इतनी बड़ी कुव्वत बनकर उभरेंगे कि तमाम जो अरब मुमालिक हैं जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द हैं, या रीजनल मुमालिक में तालिबान, चूंकि एक नजरिया है, ये तमाम फैल जाएगा पूरे अरब कंट्रीज के अंदर, जो ये दुबई और ये तमाम इस किस्म के मुल्क हैं। और ये इतनी बड़ी कुव्वत बनकर उभर रहे हैं, और चूंकि इंडिया ने इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, इसी तरीके से सऊदी अरब ने इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, या और बाकी अरब कंट्रीज ने अच्छा सलूक नहीं किया, लिहाजा वो लोग अब ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी चीज जिससे तालिबान को जेर नगू किया जा सके, या उनके अंदर कोई अपना एक दोस्त छोड़ा जा सके जो उनको कल को समझा सके कि भाई ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, इनके साथ ताल्लुकात रखो। इंडिया को इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है अगर अमेरिका जब निकल आएगा, और निकलेगा। नुकसान ये हो रहा है कि इंडिया ने पिछले 10 साल तक अमेरिका का साथ दिया तालिबान के खिलाफ। अब अगर तालिबान पावर में आ जाते हैं तो तालिबान इंडिया का साथ नहीं देंगे, इंडिया के खिलाफ रहेंगे। और अगर इसके साथ ही तालिबान का इन्फ्लुएंस इन तमाम अरब कंट्रीज में उठाता है तो इंडिया बिल्कुल अकेला हो जाएगा। इस हद तक अकेला हो जाएगा कि इंडिया तो अपनी एनर्जी की जरूरियात के लिए भी किसी से वो नहीं कर सकेगा बातचीत, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इन तमाम कंट्रीज में जो तालिबान के हाफिज या तालिबान के जेर इन्फ्लुएंस लोग अगर जाके वहां पर कुछ चेंजेस लाते हैं अपने अपने कंट्रीज में, तो वो लोग इंडिया से डील नहीं करेंगे। जो नई सूरत हाल आएगी, जैसे आजकल है कि भाई आप मतलब है कि ये जो हुक्मरान है वो तो इंडिया के सामने इतना लेटे हुए हैं, इंक्लूडिंग सबके सब, कि जनाब पाकिस्तानियों को जॉब नहीं देते, अपने मुसलमानों भाइयों को जॉब नहीं देते, मगर इंडियंस और फिलीपींस जो है ना वो दुबई में या कुवैत एक ऐसा कंट्री है कि जहां पर पाकिस्तानियों के लिए तो वीजा टोटली बैंड है। आजकल कोई वीजा पाकिस्तानियों को नौकरी नहीं मिल सकती वहां पर, लेकिन इंडियंस के लिए ओपन है। इंडियंस जब चाहें जितने चाहें इंडिया से आ जाएं और कुवैत में पूरा काम करें, संभालें।
तो ये सूरत हाल तो तब्दील हो जाएगी जब अमेरिका अफगानिस्तान निकल जाएगा और तालिबान बाकायदा अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला बना लेंगे। तो लेकिन इन तमाम लोगों की साजिश ये है कि किसी तरीके से अमेरिका जो है वो अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने चूंकि हमारी सप्लाई रोक ली थी इसलिए हमें हारना पड़ा, और उसमें पाकिस्तान के ऊपर हर किस्म की पाबंदी और ये और वो, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को और मुसलमानों को बदनाम किया जा सके कि जनाब ये जो हकीकत। बहरहाल सूरत हाल कोई भी हो, लेकिन जब 10 साल तक ये सप्लाई चलती रही और वो लोग वहां पे बैठे रहे तब भी तो जंग हार गए। अगर अब ये सप्लाई चल पड़ेगी जिसके अंदर मैं ये समझता हूं कि वो एमुनेशन वगैरह जो इस सप्लाई के अंदर शामिल है जो इस्तेमाल हो सकता है उनके खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, उसको तो नहीं जाना चाहिए, और वो तो कभी भी नहीं जाना चाहिए था, शुरू से भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो उनकी सप्लाई है वो उनको खोल देनी चाहिए ताकि कम से कम वो ब्लेम ना कर सके हम पर, और तालिबान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने वहां से निकलना ही है। लेफ्ट फाइट है ना, अगर ये सप्लाई लाइन खुल जाए तो कम से कम कल को वो किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकेंगे ना कि जनाब हम तो इसलिए तालिबान से हार गए, वरना कम से कम बाद में ये तो होगा ना कि भाई तालिबान नहीं उनको हराया है। अगर ये सप्लाई चल पड़ती है तो बाद में उनके पास कोई चीज नहीं होगी पूरी दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि जनाब हम तो इसलिए हारे कि तालिबान से नहीं हारे, बल्कि हम ये सप्लाई की वजह से हार गए थे। हम ये चाहते हैं कि ये जो क्रेडिट है ये तालिबान को ही जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और उन लोगों ने जो कुछ भी किया, सूखी रोटी खाई, प्याज खाई, और उसकी वजह से इसीलिए इस वक्त जो है वो आप ये देखिए कि ये कैसे हो सकता है कि कहां तालिबान के लीडर और कहां हाफिज सईद मतलब है। लेकिन ये है कि मतलब हाफिज सईद साहब के ऊपर ये इनाम और ये और वो सारा कुछ और उनके बराबर लाके खड़ा करते हैं, कहां वो कहां ये एक साजिश है जो सऊदी बैक मुझे लगती है, क्योंकि इसके अंदर ये है कि जनाब वो ये चाहते हैं कि कल को जब अमेरिका निकल जाए तो जनाब तालिबान को ये ऑब्लिगेशन हो कि जनाब अगर हाफिज सईद साहब ना खड़े होते और इन्होंने बंद कर दी वो सप्लाई लाइन, इसलिए हम जीत गए और वो हार गए अमेरिकन, वरना अगर ये खड़े ना होते तो सप्लाई लाइन चलती रहती। तो हमारी ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि वो तो जीत ही रहे थे, और अमेरिका खुद ये जनरल जोएम साहब 2008 में कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो हार जाएंगे अमेरिका वहां पर। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये सप्लाई लाइन चलनी चाहिए और इसमें किसी को भी शामिल नहीं होना चाहिए। हाफिज सईद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत, और हो सकता है कि वो इनको ना पता हो कि ये वो इस साजिश का शिकार हो रहे हैं कि जनाब कल को उनको इस्तेमाल किया जाए कि जनाब तालिबान को दोबारा सऊदी अरब के अंडर इन्फ्लुएंस लाने के लिए। तो इसलिए ये है साजिश कि जनाब अपना तालिबान जो कि ओरिजिनली जीत रहे हैं, ईमानदारी से जीत रहे हैं, जिनको इस सप्लाई के रुकने या ना रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उनका क्रेडिट छीना जाए और दूसरों को दिया जाए। मैं ये मुनासिब नहीं समझता, ये बात कोई सही नहीं है। ईमानदारी की बात यह है, जो हकीकत है कि जनाब जो क्रेडिट जिसका है उसी को जाना चाहिए है। बाकी अमेरिकन कौम कोई बुरी कौम नहीं है, लेकिन इनके लीडर्स हमारी तरह के लीडर्स हैं जो कि गलतियां भी करते हैं और बेइंतहा जबरदस्त गलतियां करते हैं। लेकिन और इनको एक फर्क है, हमारे लीडर्स मुल्क से भाग के कहीं बाहर जा सकते हैं, लेकिन इनके लीडर्स या इनके जर्नलिस्ट इस मुल्क को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। उनको यहीं रहना है, उनको आवाम के मुकदमात का और सबका सामना करना है। लिहाजा सप्लाई लाइन रोक कर और इसका क्रेडिट दूसरों को देकर ये अपना फेस सेव कर रहे हैं और आने वाले तमाम मुकदमात से ये आवाम के गैज़ो गज़ब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस वक्त कंट्रोल किस्म की सप्लाई लाइन खोल देता है, जिसके लिए बेसिकली अगर ये सप्लाई लाइन खुलनी है
तो इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए है कि डिमांड करे, अगर ईमानदारी से तो डिमांड करे अपनी तमाम नुकसानात जो इस जंग के दौरान हुए हैं, और उसके अलावा भी जो डेवलपमेंट नहीं हो सकी इतने अरसे में इस जंग की वजह से, उस डेवलपमेंट के लिए भी। तो अगर $200 बिलियन भी पाकिस्तान डिमांड करे तो अमेरिका दे देगा, और नहीं देगा तो कम से कम ये तो होगा कि भाई हमने तो कहा था कि भाई आप चले जाएं, ले ले अपनी सप्लाई लाइन, लेकिन अगर आप हमारे मुतालबात को समझ लें, मुतालबात तो रखें। लेकिन ये जो सूरत हाल है, साजिश हो रही है कि जनाब अपना किसी को इसका क्रेडिट दिया जाए ताकि कल को तालिबान अंडर इन्फ्लुएंस आ जाए सऊदी अरब के या किसी और के, और उसके उन सऊदी अरब के थ्रू इंडिया जो है वो फिर अपनी बात मनवा ले कि जनाब आप हमें यहां पर रहने दें या हमारे खिलाफ ना हो, या बाकी के सारे लोग जो हैं वो उनके साथ मिल जाएंगे, भाई ये इस आदमी ने आपका बड़ा साथ दिया था और इसलिए प्लीज अब आप इसकी बात सुने। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम लोग ज्यादा स्मार्ट होने चाहिए बनिस्बत इस किस्म की छोटी छोटी सी साजिशों का शिकार होते हुए, क्योंकि हम लोग बहुत बेइंतहा साजिशों का शिकार हो चुके हैं। अब हम किसी और साजिश का शिकार नहीं होने दें। शुक्रिया, सलाम अलैकुम।